ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत। महाराज श्री, अभी हमने चर्चा की, एक और प्रश्न ये आता है, वो हमारे धर्म की उपयोगिता। आज मॉडर्न युग में लोग साइंटिफिक हो चुके हैं। मॉडर्न युग में लोगों के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरे विश्व को जिस टेक्नोलॉजी ने एक छोटा सा गांव बनाकर रख दिया। तो जो हमारा धर्म है, धर्म में जो हमारी टीचिंग्स है वो प्राचीन है। तो महाराज श्री, आज के युग में, मॉडर्न युग में उन टीचिंग्स की क्या उपयोगिता है? आपने दो प्रश्न उठाए। एक तो आपने वर्तमान को लिया जी, भौतिक जगत, जिसको हम भौतिक जगत कहते हैं। सुधार के लिए हम जिसको विज्ञान कहते हैं, सारी दुनिया को उन्होंने बहुत छोटे से गांव में समा लिया है। लेकिन जिस चर्चा की बात हम कर रहे हैं, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, ये बिल्कुल अलग है, दोनों अलग है। जिस तरह से स्वप्न में जो दुनिया हम देखते हैं, यदि उस दुनिया में हम राजा बन जाते हैं तो आंख खुलने के बाद जो है हम उसका उपभोग नहीं कर सकते। ये सीधी सी बात है। तो जिस युग की हम बात कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे युग बदल चुके हैं। इस मॉडल युग की हम बात कर रहे हैं, दोबारा फिर आज आयुर्वेदिक की दिशा में लोग चल रहे हैं। अंग्रेजी दवाई हम सेवन करते थे, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। जिन जिन चीज़ों का हम बड़े शौक से सेवन करते थे, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। कितनी बीमारियां फैल चुकी है, ये हम देख रहे हैं। हमें फिर दोबारा फिर उसी दिशा में हम जा रहे हैं। यदि हम पहले बाल विवाह होते थे, आज उसके ऊपर पाबंदी आई है। अभी हो सकता है फिर चिंतन करना पड़ेगा। सती थी, सती पर पाबंदी आ गई, ठीक है। जो सती प्रथा थी उसके ऊपर पाबंदी आ गई। नहीं, हम ये वो नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि बाल विवाह चलते थे, सती प्रथा वो अलग होगी, लेकिन एक जो बाल विवाह पद्धति होती थी उसके ऊपर पाबंदी आ गई। एक उम्र की एक विशिष्ट मर्यादा रख दी। आज हम परिणाम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही है जिस घटना से कोई अछूता नहीं। तो आपका मानना यह है कि बाल विवाह वापस आना? नहीं, हम उस चिंतन जरूर करेंगे। आपने आध्यात्मिक प्रश्न उठाया और भौतिक प्रश्न उठाया, क्योंकि जाने आने जाने में हमें दोबारा फिर वही आके खड़ा होना पड़ेगा जो प्राचीन हमारी पद्धति थी। खाली उसको आप एक दिशा में मत जोड़िए कि बाल विवाह के लिए हम करें, लेकिन जितनी भी चीज़ों को हम बदलना चाह रहे हैं, भौतिक चीज़ों के द्वारा हमारा विकास क्या होगा। हम किसको सबसे बड़ा देश मानते हैं? आज शक्तिशाली देश हम किसको मानते हैं? अमेरिका को ही मानते हैं। अमेरिका भौतिक मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो अमेरिका है। अच्छा, लेकिन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो भारत है। उनको यदि हम आध्यात्मिक तो भारत है। शक्ति के रूप में, शक्ति का मतलब क्या है? विनाशकारी चीजें किसके पास ज्यादा है, ये चिंतन का विषय है, होना चाहिए। आज जिसके पास विनाशकारी चीजें ज्यादा है, जो बैठे बैठे सबका विनाश कर सकता है, उसको हम शक्तिशाली कह रहे हैं। और हमारे यहाँ उसको असुर कहा जाता था। असुरों का पूजन हमारे देश में कभी नहीं हुआ है। राक्षस, हाँ, जिसको राक्षस कैसे है, उनका पूजन जो है हमारे देश में कभी नहीं हुआ है। तो शक्ति जो है, जो शक्ति खुली खुली दिखा रहे हैं, और आध्यात्मिक शक्ति जो है इस आसुरी शक्ति की तरह नहीं कि उसको हम खुले ऐलान करें कि हाँ ये हमारे पास ये चीज़ है। आध्यात्मिक शक्ति स्वयं के लिए है और उसको हम धारण कर कर ही जान सकते हैं। और आज दोबारा फिर योग है, आध्यात्मिक चिंतन चल रहा है, सब कर रहे हैं। तो जो आज का जो यूथ है महाराज, अगर हम उनको ये कहें कि आध्यात्मिक शक्ति को आप उजागर करो, आध्यात्मिक शक्ति को आप एक्सपेंड करो, डेवलप करो, तो उनको ये लगता है कि इससे फ़ायदा क्या होगा? आध्यात्मिक शक्ति जगाने से तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं अगर भौतिक शक्तियों का विकास करूंगा तो मैं एक शक्तिशाली मानव बन जाऊंगा। जैसे आपने कहा, अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, लेकिन वो भौतिक कैपेसिटी से शक्तिशाली बन गया है।
तो एक मानव भी आज शक्तिशाली बनना चाहता है। उनको ये लगता है कि अगर मेरे पास में एक बड़ी गाड़ी है, अगर मेरे पास में एक अच्छा मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास में अगर फैसिलिटीज़ है, तो मैं शक्तिशाली हूँ। तो यहाँ पर बच्चों को, यूथ को हम कैसे समझाएं कि आपको आध्यात्मिकता को जगाने के लिए आप शक्तिशाली बन सकते हो? हाँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया। शक्तिशाली की आपने बात की है। सबसे बड़ी शक्ति पहले हमारा शरीर है। यदि हमारा शरीर ठीक है तो हम संसार की हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। इस कलयुग के अंदर 100 साल की गणना है उम्र की। जिस चीज़ के द्वारा हम शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, क्या उस चीज़ को भोगने के लिए हमारा शरीर उतना सक्षम रहा है? जिस शरीर सुख के लिए हम शक्ति पाना चाहते हैं, केवल गाड़ी प्राप्त करना, ये हमारी शक्ति है। हमने किसको शक्ति माना है, ये पहले चिंतन का विषय है। इसलिए आध्यात्मिक युग में जो है, सबसे पहले उठने के बाद सूर्य प्राणायाम आदि हुआ करते थे, सूर्य नमस्कार हुआ करते थे। बिल्कुल। माता पिता को दर्शन किया जाता था, माता पिता को पहले दर्शन किया जाता था। और शांति यदि चाहिए, कहते ना, जो देखिए सो दुखिया बाबा। तो संसार के अंदर जो है, यदि सुखी कोई है तो उस साधक, वो आध्यात्मिक चर्चा की दिशा में यदि कोई चलता है तो उसको क्योंकि संसार के अंदर अनुकूल और प्रतिकूल अवस्था आना स्वाभाविक है, इसमें कोई शक नहीं है। सुख और दुख ये स्वाभाविक है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास करने से उस दुख को सहने की ताकत जरूर मिलती है। ये करके देखो। तो यहाँ पर महाराज जी ने एक बहुत ही अच्छा हमें मार्गदर्शन दिया। महाराज जी ने कहा कि भौतिक शक्तिशाली बनने के लिए तो मटेरियल चीज़ों की आवश्यकता तो है। जैसे बहुत सारे देश आज बोलते हैं ये सुपर पावर है, तो वो भौतिक शक्तियों के आधार पर उनको सुपर पावर माना गया है। लेकिन महाराज जी ये कहते हैं कि वो पूर्ण नहीं है जब तक आपके पास में आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी। तो महाराज, आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा कि जो मटेरियल वर्ल्ड है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, मटेरियल जो कॉन्सेप्ट है और जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, क्या इन दोनों को साथ साथ में चलना चाहिए कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ा के मटेरियलिज्म को पीछे छोड़ना चाहिए? महाराज नहीं, दोनों चीज़ें साथ में चलेगी। कभी भी शास्त्र के अंदर ये नहीं आया कि आप इसका त्याग करो। किसी चीज़ का त्याग करने की बात नहीं। हाँ, उस चीज़ का एक दायरा होना चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए कि हम किस चीज़ को कहाँ तक ग्रहण कर सकते हैं। अभी मनुष्य खोपड़ी तो है, मनुष्य दिमाग तो है ही है। कितना भी पूरे संसार की शक्ति भी उसके पास दे दी, फिर भी वो असंतुष्ट नहीं हो सकता। संतुष्टि उसके पास नहीं आ सकती। तो एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, संतुलन मेंटेन करने के लिए महाराज जी क्या करना पड़ेगा एक मानव को? हमें दोनों चीज़ों का वो भौतिक शक्तिशाली, उसमें शक्तियां भी आ जाए और आध्यात्मिक शक्तियां भी उजागर हो। हाँ, देखिए एक बात है, भौतिक जगत को प्राप्त करने के लिए, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमने अध्ययन किया। 20-25 साल 30 साल तक हमने अपनी उम्र की लगा दिए, तब हमें कहीं, हाँ, कोई बिजनेस के द्वारा जाता है, बात अलग है। एक हम आम बात करते हैं, किसी एक टपके की बात नहीं कर रहे, एक आम बात कर रहे हैं। उम्र के 20-25-30 साल वो जब पढ़ाई में लगाता है, तब वो किसी एक चीज को करने की ताकत रखता है, ना कि वो सब चीजों को करने की ताकत रखता है। तो उसी तरह से उसने 20-25 साल जिस तरह से उस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए मेहनत की है, उस 20-25 बरस के साथ साथ दिन की यदि 24 घंटे है तो उसमें से 1 घंटा ही क्यों ना हो, जिस तरह से हम अभी वर्तमान में मोबाइल निकला है कि नहीं? कंप्यूटर से मोबाइल, नहीं मोबाइल का लीजिए, बाकी तो है, तो उसको हम चार्जिंग करते हैं ना, बैटरी चार्जिंग करते हैं तो बेचारी दिन भर चलती है।
तो यदि वो आध्यात्मिक ऊर्जा, यदि हम घंटा आधा घंटा योग करते हैं, अभी आपने राजस्थान में देखा होगा सूर्य प्राणायाम वगैरह नमस्कार वगैरह करने के लिए कहा, उसके ऊपर कुछ हमारे मौलवी बंधुओं ने आपत्ति जताई, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब यदि वो भी, उसमें भी यदि हम जो प्रकृति ने दी हुई देन है उसको भी यदि हम इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों में बांटते तो ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। और इस दुर्भाग्य को दूर करने के लिए जिसने इसके खिलाफ कदम उठाया है तो उसी के ही घर के आदमी ने उसको समझाना चाहिए कि तू गलत कर रहा है। जो प्रकृति ने दिया है उसके साथ हम जो है हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इन दोनों चीज़ों का हमारे जीवन में बहुत बहुत फायदा है। तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी खोज है हम सबके लिए कि हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आप पैसा कमाइए, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनिए, आप सक्सेसफुल स्टूडेंट रहिए, आप सक्सेसफुल नौकरी पेशा व्यक्ति बनिए, सक्सेसफुल इंजीनियर बनिए, सक्सेसफुल पायलट बनिए। आप सब काम कर सकते हैं जीवन में, वो भी परमात्मा ने ही आपको दायित्व दिया है उन चीज़ों को करने के लिए। लेकिन साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आध्यात्मिक जीवन में अपनी शक्तियों को कैसे विकसित करें, उनका विकास किस तरीके से हो। तो उनको विकास करने के लिए भी आपका ध्यान उन चीज़ों पर जाना चाहिए। और यहाँ महाराज श्री ज़रूर मेरे ख्याल में ये ज़रूर इस चीज़ का संकेत दे रहे हैं कि एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी फिर आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने के लिए। हमारे शास्त्रों में तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहा ही है। तो पहले सबसे बड़ी हमारे गुरु अपनी माँ ही है। हम अपने पहले माँ को ही गुरु बनाए। आज कहाँ बना रहे महाराज जी, आज तो वृद्धाश्रमों में माता पिता को भेजते हैं। सबसे दुख की बात तो यही है कि हम कहते हैं कि पहला प्यार हम कभी भूलते नहीं है। जो पहला प्यार, सबसे पहला प्यार माँ के साथ होता है, हम उसको भूल रहे हैं। तो यही भौतिक जगत का परिणाम है। जो आपने शक्ति की बात छेड़ी, वो शक्ति की बात यहाँ पर भी तो हमें दिख रही है। तो इस चीज़ का भी हमें चिंतन करना चाहिए कि बाबा जो भी है, जो भी हमारे युवा वर्ग है खास करके, हम ये नहीं कहते कि आप उन बुलंदियों पर ना जाओ या ना छुओ, बहुत बढ़िया, जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचो, लेकिन आपने धरातल को भी ना छोड़ो। तो ये चर्चा हम जारी रखेंगे। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि एक व्यक्ति को संतुलन बनाने के लिए भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का कैसे वो विकास करे, कैसे वो संतुलन बनाए रखे। हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस महाराज जी के साथ में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे।